Hello student, welcome to my channel. First, I talk to you how to organism reproduce. First, we define reproduction. सबसे पहले मैं reproduction की definition बोल रही हूँ. Reproduction is the process by which a living organism able to produce new individual of own kind. Okay. नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंसी ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंसी क्या है? एक तो ये सरवाइव करने में हेल्प करता है स्पीसीज की. सेकंड क्या है? जो अर्थ में लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है. ओके. अब देखो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. Asexual reproduction mostly present in unicellular organisms and only one parents involve the formation of new organism without the formation of gametes. जब वो प्रोसेस जिसमें नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है और बिना गैमेट के इन्वॉल्वमेंट के होता है. ठीक है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो ये तो डिफरेंसेस हो गया एसेक्सुअल में कि इसमें गैमेट नहीं बन रहे हैं, इसमें गैमेट बन रहे हैं. दूसरा, इसमें एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट आता है टॉपिक पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि मोस्टली उसमें यूनिसेलुलर भी आते हैं, लेकिन सम केसेस में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं. तो फर्स्ट देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला है फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. दिस इज द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. तो फिजन मीन्स व्हेन द सेल a unicellular organism fully mature and they split into two identical parts. Okay. तो फिजन कहते हैं. और फिजन जो होता है दो तरह से होता है. स्प्लिट हो रहा है, सिंपल डिवीजन हो रहा है. तो ये दो तरह से हो रहा है. एक तो बाइनरी फिजन है, दूसरा मल्टीपल फिजन. अब देखो आपका स्टेप वाइज देखो. बाइनरी फिजन में क्या होता है? जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट होता है दो डॉटर न्यू ऑर्गेनिज्म में, दो ही बनता है. अब ये प्रोसेस कब हो रही है? जब फेवरेबल कंडीशंस हैं, मतलब उसको मॉइस्चर भी मिल रहा है, उसको टेम्परेचर भी मिल रहा है. तो फर्स्ट स्टेप में देखो कि जब अमीबा का मैंने एग्जांपल का डायग्राम ड्रॉ किया है. अमीबा के केस में देखो द अमीबा फुली जब ग्रोन हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, अगेन दे आर इलोंगेटेड इन शेप. इसकी लेंथ में इंक्रीज करता है, इसका क्रोमोजोम्स भी इंक्रीज कर देता है. आफ्टर सम टाइम दिस न्यूक्लियस आर स्प्लिट एंड दे फॉर्मिंग टू न्यूक्लियाई. इसने दो न्यूक्लियस बना दिए, दिख रहा है ना आपको. थर्ड स्टेप में देखो दो न्यूक्लियस बना दिए. और दो न्यूक्लियस को जब न्यूक्लियस डिवीजन होता है तो उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. ओके. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में देखो कि इन केस ऑफ फोर्थ स्टेप व्हेन द साइटोप्लाज्म आर आल्सो डिवाइडेड. साइटोप्लाज्म में भी क्या हो रहा है? इसमें डिवीजन हो रहा है. दिस इज द फोर्थ स्टेप. ये इसका क्या है? फोर्थ स्टेप है. ये फोर्थ स्टेप है. दिस इज अ फिफ्थ स्टेप. ये इसका फिफ्थ स्टेप है. आगे क्या समझे? तो पहला स्टेप है इसका कि जो बाइनरी फिजन होता है उसमें ये फुली मैच्योर है. फिर इसमें न्यूक्लियस में स्प्लिट हो रहा है, न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है. फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. अगेन द साइटोप्लाज्म आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म एंड दिस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. इसको हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं. दे फॉर्मिंग अ टू डॉटर सेल्स. इसने दो डॉटर सेल्स बना दिए. अब इसके एग्जाम्पल देखो अमीबा, लेशमानिया, पैरामीशियम. दिस इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब यूनिसेलुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी एक सेल होती है और वो सेल जो होती है सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है. ठीक है. तो उसको हमने क्या कह दिया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म.
नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन आपको समझ आ गया। नेक्स्ट मल्टीपल फिजन, इन दिस केस द ऑर्गेनिज स्प्लिट इनटू मेनी न्यू ऑर्गेनिज। अब ये जो प्रोसेस हो रही है ये कब हो रही है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इसमें क्या होगा? दे फॉर्मिंग अ सिस्ट। जो अमीबा होता है या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इस एक सिस्ट को फॉर्म करता है, ठीक है। जब सिस्ट बन जाती है तो न्यूक्लियस जो होता है सिस्ट के अंदर, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, दे डिवाइडेड कंटिन्यूअसली एंड दे फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियस बना देगा, डॉटर न्यूक्लियस बना देगा। और उसको बनाने के बाद जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी तो ये जो सेल वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी, सिस्ट ब्रेक हो जाएगी और डॉटर सेल को ये रिलीज कर देगा एंड दे फॉर्मिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और इस तरह से कई सारे न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर दिया। ओके, तो इसका एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम एंड अमीबा। आगे आपको समझ में? नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, आपको बताऊंगी मैं बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट में आ जाओ। आफ्टर द बाइनरी फिजन, नेक्स्ट बर्डिंग। Budding is the process when the formation of new bulb-like structure. These bulb-like structure is known as bud. Okay, and after the formation of these bud, they divided continuously and they forming a new parent hydra-like structure. After maturation, they detach to parent hydra and they forming a new hydra. These hydra are separated to each other. ठीक है ना? जैसे ये हाइड्रा है, इसने एक बड का फॉर्म कर दिया और बड के फॉर्मेशन के बाद इस बड में सेल डिवीजन हुआ और सेल डिवीजन होने के बाद इसने नए हाइड्रा का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और जब नया हाइड्रा जो था पेरेंट हाइड्रा की तरह बन गया तो ये जो पेरेंट हाइड्रा था वो उससे डिटैच हो गया है और उसने न्यू हाइड्रा को फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका, दिस इज अ सिंगल बर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका जो फंगस होता है, ईस्ट बोलते हैं उसे, है ना। तो ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर फंगस होता है। ये बहुत सारे बेकर्स लोग उसको यूज करते हैं, फर्मेंटेशन में उसका यूज होता है, बहुत सारा यूज होता है। अब इसमें क्या होता है, ईस्ट के में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें डिवीजन होता है और इसमें भी एक स्मॉल बर्ड बनती है। जो पेरेंट यूग्लिना है वो एक स्मॉल बर्ड को फॉर्म करता है। अगेन दिस बर्ड कंटिन्यूअसली डिवाइडेड एंड दे फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन। फिर एक लंबी चेन बन जाती है और जब ये मेच्योर हो जाता है ना, ये जो न्यू चेन बन रही है, तो फिर ये पहले वाले से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और फिर ये इंडिविजुअल ईस्ट को फॉर्म करता है। आगे आपको समझ में? तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन लगभग सिमिलर प्रोसेस है और इनके एग्जाम्पल भी सिमिलर है, बट एक डिफरेंस है इसमें। जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब मेच्योर हो जाता है तब इसमें एक या दो या तीन पीसेस में उस डिवाइड हो जाता है और हर पीस जो होता है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। मैंने आपको एग्जांपल इसका बना रखा, प्लेन एरिया। फर्स्ट स्टेप में प्लेन एरिया, पेरेंट प्लेन एरिया। फिर सेकंड स्टेप में ये डिवाइड हो रहा है तीन पार्ट्स में, इसमें पीसेस में डिवाइड हो रहा है और हर पार्ट एक नया प्लेन एरिया को फॉर्म करता है। यही हाइड्रा में होगा और यही आपका स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा एल्गी है, ऐसी स्पाइरोगायरा में भी होगा। रीजनरेशन प्रोसेस सिमिलर है फ्रेगमेंटेशन, बट एक डिफरेंस है कि अगर किसी वजह से एक्सीडेंटली जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो पार्ट है वो लॉस्ट हो रहा है या ब्रेक हो रहा है तो वो पार्ट जो होता है नए हाइड्रा या नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपका। फिजन आपको मैंने बता दिया, सिंपल प्रोसेस है, स्प्लिट हो रहा है टू पार्ट्स या कई सारी सेल्स बन रही है, डिफरेंट कंडीशन से अप्लाई है उसमें। दूसरा आपका बडिंग आ गया, तीसरा आपका फ्रेगमेंटेशन आ गया, चौथा आपका रीजनरेशन आ गया और एक अब नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे हम स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन।
In this case, the spore is a tiny microscopic structure. The parent plant produces hundred of microscopic reproductive unit called spores. स्पोर्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, मोस्टली जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उसमें स्पोर्स बनते हैं. आपने देखा होगा जो फंगस होता है, राइजोपस फंगस होता है, कि इसमें जो होता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं. और स्पोरेंजिया के अंदर बहुत छोटे छोटे टाइनी माइक्रोस्पोर होते हैं, जिनका नंबर्स 100 से भी ज़्यादा होता है. जब ये मेच्योर हो जाता है, ठीक है, तो इसकी जो आउटर वॉल होती है ना, ये आउटर वॉल जो होती है प्रोटेक्टिव वॉल होती है, ये जो होती है ब्रेक हो जाती है और इससे कई सारे स्पोर्स निकल जाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये प्रोपोगेशन मीन्स एनी वेजिटेटिव पार्ट्स, मोस्टली जो हायर प्लांट्स होते हैं उनका जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है लाइक स्टेम, रूट एंड लीव्स, दे फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट्स. नेक्स्ट जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, दे आर मोस्टली टू टाइप. वन इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेक्स्ट वन इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नेचुरल मीन्स कि जो अगर स्टेम, जैसे स्टेम के केस में राइजोम है, राइजोम जिंजर बनाना, अगर बनाना का राइजोम नीचे रहता है, स्टेम पार्ट वाला नीचे रहता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है बनाना में भी, जिंजर में भी, तो उसे हम राइजोम कहते हैं. कुछ समय बाद जब उसके अकॉर्डिंग उसको एनवायरनमेंट मिलता है, उसको टेम्परेचर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तो फिर से ऑटोमेटिकली अपना डेवलपमेंट हो जाता है उसका, ठीक है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती. दूसरा है ब्रायोफिलम की लीव्स होती है. जो ब्रायोफिलम होता है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होता है. तो जब ये ब्रायोफिलम की लीव्स किसी वजह से डिटैच हो जाती है प्लांट से, तो ये ब्रायोफिलम जो होता है उसमें न्यू प्लांटलेट्स डेवलप हो जाते हैं. और जब नए प्लांटलेट्स पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो ये जो होती है ये इंडिविजुअली अपने को फॉर्म करते हैं ब्रायोफिलम में. नेक्स्ट आता है आपका रूट है, जैसे स्वीट पोटैटो है, ये भी रूट है. ग्रीन ग्रासेस है, आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो ग्रासेस के जो अगर रूट रह गई है तो दोबारा से क्या हो जाती है, न्यू ग्रास को डेवलपमेंट करती है. तो ये तो हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब जो नेचर से अपना आप हो रहा है, किसी की जरूरत नहीं है. दूसरा होता है आर्टिफिशियल, मीन्स होता है कि जो मैन मेड होता है, जो हम लोग करते हैं. तो फर्स्ट आता है आपका लेयरिंग. लेयरिंग में क्या करते हैं, जैसे जैस्मिन फ्लावर है, ठीक है, उसकी ब्रांच को हम बेंड कर देते हैं. कहाँ करते हैं, सॉइल के अंदर, और फिर उसको कवर कर देते हैं. कुछ समय बाद उसमें एडवेंशियस रूट निकल आती है और वो एडवेंशियस रूट को हम क्या करते हैं, जो पेरेंट प्लांट होता है उससे डिटैच कर देते हैं, ठीक है ना, और फिर वो नए प्लांट्स को डेवलप, जैसे लेमन के केस में हिबिस्कस है. तो ये लेयरिंग का एग्जांपल है. ये इंपॉर्टेंट भी आता भी बहुत बार है. नेक्स्ट आता है कटिंग. इसमें क्या करते हैं, कोई भी स्टेम का पार्ट कट कर देते हैं, जैसे रोज आप करते ही होंगे, ग्रेप्स है, और ये दोबारा लिख दिया मैंने, और कई सारे हैं, ठीक है. इसमें सिट्रस भी आ सकता है, जो लेमन वगैरह ना, सिट्रस लेमन. तो ये सारा हम कटिंग के थ्रू क्या करते हैं, नए प्लांट्स को डेवलप करते हैं. वो हम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नेक्स्ट आता है आपका ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग मीन्स होता है कि हम डिजायर प्लांट के पार्ट्स को, दो स्टेम को हम कट करते हैं, एक तो विद रूट होता है, दूसरा विदाउट रूट होता है, ठीक है. और जो विद रूट होता है उसको हम कहते हैं स्टॉक, मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको कहते हैं स्टॉक. और जो विदाउट रूट होता है उसे हम कहते हैं सियोन. दो टर्म्स आती है इसमें, ठीक है, स्टॉक एंड सियोन, इसको कहते हैं स्टॉक. स्टॉक मीन्स होता है जिसमें रूट्स प्रेजेंट होते हैं, रूट इसमें प्रेजेंट है, एंड सियोन होता है विदाउट रूट्स होता है. तो इस तरह से ग्राफ्टिंग की जो प्रोसेस होती है, वो जो गार्डनर होते हैं ना, मोस्टली तुमने देखा होगा कि एक प्लांट्स में दूसरे प्लांट को उगा देते हैं. तो ये सारी जो है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है.